इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खतीबल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामाईन, माहे ज़िलहज्जा अपनी पूरी आबोताब के साथ हम पे साया फिगन है। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस माह मुक़द्दस और माह मुतहर के सदक़े हम सब हाज़िरीन के गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमारी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ये माह मुक़द्दस बड़ी अज़मतों वाला, बड़ी रिफ़ातों वाला है और इसमें बिलखुसूस आने वाले दिन जिनमें रंगो नस्ल की कैद नहीं है, उन दिनों में हुज्जाजे किराम वो बैतुल्ला में सई करते हैं, सफ़ा और मरवा पे चक्कर लगाते हैं, मुज़दलिफ़ा और मना के मकाम पे मैदान अरफात में अपने शब रोज़ गुजारते हैं। तारीख़ इस्लाम में इन दिनों को बड़ी अहमियत हासिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने किसी भी नबी के अमल को ज़ाया नहीं किया, बल्कि उन आमाल को इकट्ठा करके हज की शक्ल का नाम दे दिया कि तुम ये अमल करो, अल्लाह तुम्हें हज का सवाब अता फरमाएगा। अय्याम हज में लोग हज करते हैं, हुज्जाजे किराम बैतुल्ला पे जाते हैं, सफ़ा और मरवा की सई करते हैं। तो हदीस पाक में हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ये जो दिन है कि जिन दिनों में हुज्जाजे किराम बैतुल्ला का हज करते हैं, जो बैतुल्ला का हज कर लेता है वो गुनाहों से इस तरह पाक और साफ हो जाता है जिस तरह अभी अपनी माँ के पेट से निकला है। यानी जिस बंदे ने हज कर लिया वो इस तरह गुनाहों की दलदल से निकल जाता है, वो इस तरह गुनाहों से पाक और साफ हो जाता है, वो इस तरह गुनाहों से मुबर्रा और मुनज़्ज़ा हो जाता है जिस तरह अभी अपनी माँ के पेट से निकला हुआ है। यानी हज करने के बाद वो गुनाहों से बिल्कुल पाक और साफ हो जाता है और फिर उसके नाम के साथ लिख दिया जाता है हाजी साहिब। इंसान हज करता है, हुज्जाजे किराम हज करने के लिए जाते हैं और पूरे आलम दुनिया से लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं, उनका मरकज है। हज करने के बाद जब इंसान फारिग हो जाता है, यहाँ पे हम भी कुर्बानियाँ करते हैं, वहाँ पे हुज्जाजे किराम भी कुर्बानी करके हज से फारिग होते हैं।
कुर्बानी है क्या? ये भी हज का हिस्सा है। और हम आलम इस्लाम के जो लोग जो हज पे नहीं जाते वो भी कुर्बानी करते हैं। ये कुर्बानी क्या है? हम कुर्बानी क्यों करते हैं? इसका कोई मकसद, कोई पसे मंजर तो जरूर होगा। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कद अफलह मन तज़क्का, ताकीक वो शख्स कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। व ज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला, और अपने रब के नाम की मालाएं जपी और उसके लिए नमाज कायम की। और दूसरे मकाम पे अल्लाह ने इरशाद फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब की नमाज भी पढ़िए और कुर्बानी भी कीजिए। कुर्बानी क्या है? उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि ताजदार अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये कुर्बानियां तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। क्योंकि हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के इरादे से घाटी पे लेके गए तो कहा ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए इसमें क्या है? हुजूर ने इरशाद फरमाया हर एक बाल के बदले अल्लाह तेरा एक गुनाह माफ कर देगा। एक बाल के बदले कुर्बानी के जानवर जो होते हैं उनके अगर ऊन के बालों को गिना जाए तो हम बाल गिन नहीं सकते। तो फरमाया हर एक बाल के बदले अल्लाह एक गुनाह माफ कर देता है। और फिर मजे की बात यह है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी के खून का कतरा, जानवर के खून का कतरा जमीन पे बाद में जाता है, अल्लाह उस बंदे के गुनाहों को पहले माफ कर देता है। और फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तुम खुश दिली से कुर्बानी किया करो, यानी बोझ ना समझा करो कि हम ये कुर्बानी कर रहे हैं। फरमाया खुश दिली से कुर्बानी किया करो। और फिर दूसरी हदीस में हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ये जो कुर्बानियां हैं कल क़यामत के दिन जब सबको इज़न होगा, जिस तरह हदीस में आता है ना कि हजर अस्वद को भी इज़न दिया जाएगा कि वो भी सिफारिश करेगा, कुरान को इज़न दिया जाएगा, कुरान भी सिफारिश करेगा, अल्लाह के वली भी सिफारिश करेंगे। इसी तरह फरमाया कि ये जो तुम कुर्बानियां करते हो इनको भी इज़न दिया जाएगा और ये भी बंदों की शफाअत करेंगे, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे। और ये जो कुर्बानियां हैं फरमाया कि ये कल अपने खुरों के और अपने सींगों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी शफाअत को कबूल करेगा और जिस बंदे ने जैसी कुर्बानी की होगी अल्लाह उसको उतना अजर और सवाब अता फरमाएगा। हम कुर्बानियां करते हैं तो कुर्बानी का मकसद है, कुर्बानी का मकसद ये नहीं है कि कुर्बानी की जाए और उसका सारा गोश्त फ्रीजर में रख दिया जाए, ये कुर्बानी का मकसद नहीं है। और फिर सारा साल उसी गोश्त को चलाया जाए, कुर्बानी का ये भी मकसद नहीं है कि ये जो खालस चीज है उसको संभाल दिया जाए और जिसको हम फालतू समझते हैं उसको अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया जाए, लोगों में तकसीम कर दिया जाए, ये भी कुर्बानी का मकसद नहीं है। कुर्बानी का मकसद ये है कि अल्लाह की राह में तुमने जब जानवर ज़िबा करना है, जानवर ज़िबा करने के साथ साथ अपना नफ्स भी ज़िबा करना है, अपने नफ्स की भी कुर्बानी देनी है। फकत जानवर की कुर्बानी नहीं है, उसके साथ अपने नफ्स की भी कुर्बानी है। हम जब कुर्बानी करते हैं, जानवर को ज़िबा करते हैं, उसके हलक पे छुरी चलाते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, जानवर ज़िबा हो जाता है। पिछले जुम्मतुल मुबारक को भी मैंने आपके सामने गुजारिश की और आयत करीमा पढ़ के सुनाई तो अल्लाह को इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह को ना तुम्हारे गोश्त की ज़रूरत है, अल्लाह को ना उस जानवर का खून पहुंचता है, अल्लाह को ना उस खाल की ज़रूरत है,
अल्लाह को इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह मुबर्रा और मुनज़्ज़ह पाक है। अल्लाह को चाहिए क्या? फरमाया वला की यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह कहता है मुझे गोश्त की जरूरत नहीं, मुझे खून की जरूरत नहीं है, मुझे उस खाल की जरूरत नहीं। फरमाया मुझे जो चीज चाहिए वो तुम्हारी तरफ से तकवा और तहारत है। जितने तकवे के साथ तुम मेरी बारगाह में कुर्बानी करोगे, लेकिन तुम जितने खुलूस के साथ मेरी बारगाह में कुर्बानी करोगे, उतने ही इखलास के साथ वो मेरी बारगाह में कबूल हो जाएगी और उतना ही अजर और सवाब तुम्हें अता किया जाएगा। और ये जो रातें होती हैं, ये जो ईद की रातें होती हैं, ईद उल फित्र की रात, चांद रात जिसको हम बोलते हैं, अगले दिन ईद होती है, और ईद उल अदहा की वो जो रात होती है, हदीस पाक में हुजूर ने इरशाद फरमाया तुम इन रातों को जाया कर देते हो। आज आप देख लें, इन रातों को मन चले मोटरसाइकिलों पे बाहर निकलते हैं और वन व्हीलिंग करते हैं और फिर तरह तरह के बाहर मुख्तलिफ किस्म की खराफात करते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि तुम इन दिनों को जाया कर देते हो। हदीस पाक में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये वो रातें हैं जिन रातों में फरिश्ते आसमानों से उतरते हैं और आके देखते हैं कि कौन बंदा रब की राह में अपनी रातों को कुर्बान कर रहा है, कौन ऐसे हैं जो अल्लाह की राह में शब-बेदारी कर रहे हैं। और हुजूर ने फरमाया कि फरिश्ते उनके नाम लिखते हैं और रब की बारगाह में जाते हैं, अर्ज करते हैं मौला फुलां बंदे बाहर सड़कों पे मशगूल थे, लेकिन ये जो बंदा है ये तेरी बारगाह में नवाफिल पढ़ रहा था उस रात भी जिस रात लोग सड़कों पे मस्तियां कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा कि ये मेरी राह में शब-बेदारी कर रहा था, मेरी बारगाह में था। अर्ज किया हाँ मौला तेरी बारगाह में खड़ा था। अल्लाह कहेगा फरिश्ते तुम गवाह बन जाओ, मैंने इस बंदे की बख्शिश और मगफिरत फरमा दी है। यानी ये रातें जाया करने वाली रातें नहीं है कि हम इन रातों पे बाहर निकल जाते हैं। फरमाया ये रातें ऐसी रातें हैं कि अगर कयामत के दिन, जिस दिन हर बंदे का दिल मुर्दा हो जाएगा, उस दिन ऐसे बंदे भी मौजूद होंगे जिनका दिल जिंदा होगा। और वो कौन होंगे? फरमाया वो ईद उल फित्र और ईद उल अदहा की रातों को शब-बेदारी करने वाले लोग, उनका दिल उस दिल में मुर्दा नहीं होगा बल्कि जिंदा होगा। आज जरूरत इस अमर की है कि हम जो काम भी करें इखलास के साथ करें, तकवा के साथ करें, उसमें अपनी अना शामिल ना हो, उसमें अपना दिखलावा शामिल ना हो। अगर वो काम है तो किस लिए है? फकत अल्लाह की रजा के लिए, कि अल्लाह की रजा शामिल हाल हो जाए। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर हम ये नियत कर लें, और हुजूर ने फरमाया ना इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिइम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही वमन कानत हिजरतुहु इलद दुनिया युसीबुहा। फरमाया आमाल का दारोमदार ये नियतों पे मुनहसर है। जैसी नियत करेगा वैसा ही अमल मिलेगा। अगर नियत होगी कि इस गोश्त को फ्रीजर में संभाल के रखना है और फिर पूरा साल ये चलाना है, तो फरमाया अजर और सवाब भी वैसा ही मिलेगा। और अगर नियत ये होगी कि अल्लाह की राह में कुर्बान करना है और इसका गोश्त लोगों में, यतीमों में, मिस्कीनों में, गरीबों में तकसीम करना है, तो फरमाया इसी हिसाब से उसका अजर और सवाब मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ है कि अल्लाह ताला ये जो हम कुर्बानियाँ करें, अल्लाह ताला इन कुर्बानियों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। और ये जो हम नेक आमाल करते हैं, अल्लाह ताला इन नेक आमाल को हमारे लिए निजात का सबब और ज़रिया बनाए। आमीन व मा अलैया इल्लल बलाग।